नमस्कार। साथ ही जिले के वासियों और क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं को मेरा नमस्कार। मैं विप्लव साहू फिलहाल सदस्य हूं, जिला पंचायत सदस्य का और सहकारिता उद्योग समिति का सभापति हूं और फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी से इस विधानसभा चुनाव में हम भागीदारी कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है माननीय पत्रकार महोदय, चुनाव सुधार का। लोगों को समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। 1947 की आज़ादी के बाद भारत में जो दल ने शासन किया, उन्होंने मतदाताओं को अच्छे से बरगलाया है और पैसे आदि के प्रलोभन से उनको वोट को खरीदा है और मत का क्या मतलब होता है ये बताया ही नहीं गया। आज भी चुनाव में भारी मात्रा में शराब आदि जो चीज़ें बढ़ती है, वही हमारा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि इस चुनाव में लोग पूरी ईमानदारी से विकास को लेकर, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सहकारिता और कृषि के मुद्दे हैं, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे हैं, इन चीज़ों को फोकस करते हुए वोट करें। जैसे कि आप विधानसभा में नए चेहरे हैं जी, तो आप किस तरह से मतलब वो लोगों को कन्वेंस कर पाएंगे? देखिए, खैरागढ़ विधानसभा की बात करें तो ये विधानसभा सीट काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन जो दल पिछले 50 साल या 15-20 साल में रहे, उन्होंने क्षेत्र के लिए इतना कुछ नहीं किया जो वो कर सकते थे और लोगों के एजुकेशन के लिए, लोगों की समझ के लिए, औद्योगिकीकरण के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। रही बात मैं क्या कर सकता हूँ, अभी विधायक का क्या कर्तव्य होना चाहिए लोगों को पता ही नहीं, लोगों को बताया ही नहीं गया। वो सिर्फ महज वोटर है। और अभी जब हम इस चुनाव में आ रहे हैं तो चुनाव में आने से पहले हमने एक सर्वेक्षण कराया जिसमें लगभग 84% लोगों ने कहा कि नहीं, तीसरे दल का, एक परंपरागत ढंग से हटकर तीसरे दल का वो लोग वेलकम करने के लिए तैयार हैं। वो आज ही जा चुके हैं इन चीज़ों से। तो हम लोगों को बता रहे हैं कि शिक्षा में ये चीज़ें होनी चाहिए, रोजगार के लिए इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब 2 डॉक्टर से मरीज ठीक नहीं होता तो तीसरे डॉक्टर के पास जाता है। अभी भारत में हालिया चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, तो ये चीज़ें घटती है और ये घटनी भी चाहिए। जैसे कि कांग्रेस भाजपा जो है मतलब एक जातिवाद फैक्टर को लेकर काम कर रही है, मतलब जातिवाद को लेकर। हाँ। तो आप एक जातिवाद को मतलब कैसे पछाड़ पाएंगे आप? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जातिवाद की जो पॉलिटिक्स है वो हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और हम सर्व समाज, सर्वहित के मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे कोई इस जाति का फैक्टर या उस जाति का फैक्टर, ये बिल्कुल भी हम नहीं कर रहे हैं। हम सब समाज को लेकर आ रहे हैं और हम सब समाज के लिए, हर वर्ग के लिए हम काम करना चाहेंगे। हमारा विजन, हमारी पार्टी का विजन, हमारा खुद का विजन जो है सर्व वर्ग के लिए है। खैरागढ़ क्षेत्र के लिए मतलब है चेहरा, लेकिन बकरकट्टा, साल्हेवाड़ा इलाकों को आप कैसे गौर करेंगे? जैसे देखिए, सभ्यता का मतलब होता है उन लोगों को धीरे धीरे शिक्षा की ओर आगे लाना। वनांचल क्षेत्र में अभी तक जिन दलों ने शासन किया है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, वहां से उन्होंने लिया है, दिया कुछ नहीं है। तो अभी हाल का बजट देखें तो वनांचल को कुछ भी नहीं मिला, छुईखदान ब्लॉक को कुछ भी नहीं मिला, खैरागढ़ को भी सिर्फ एक हॉस्पिटल का मिला, बहुत सारे क्षेत्र में कॉलेज बनना था वो नहीं मिला। तो हम वहाँ पे जागरण की स्थिति पैदा कर रहे हैं वनांचल में कि आप परंपरागत ढंग से हटिए, जो अब तक आपको कुछ खास नहीं दिए हैं उस जगह पे उस कंकाल को पकड़ के रखना ठीक नहीं है। तो वो लोग भी स्वागत करने के लिए तैयार हैं। कई लोग हमको बोल रहे हैं, वहाँ पटेल समाज बोल रहे हैं, आदिवासी समाज बोल रहे हैं और वहाँ के सर्व समाज के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इस बार तो हमको तीसरे को देखना है। तो लॉलीपॉप की तरह जिला बनाओ अभियान को मतलब इस्तेमाल कर रही है, मतलब जमीनी मुद्दों को भूल गई। देखिए, इन दोनों दलों के जिला बनाओ मुद्दे को देखेंगे तो भाजपा 15 साल शासन में रही, अभी 2.5 साल से कांग्रेस शासन में है, लेकिन उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। चुनाव जीतने के लिए गोलमोल जवाब दिए, कोई उनकी स्पष्ट नीति नहीं थी, स्पष्ट कोई विजन नहीं था और स्पष्ट कोई भाषण नहीं था। तो उन्होंने बस बेवकूफ़ बनाया और आगे भी बनाएंगे। और जिला बनाओ समिति को हम पूरा समर्थन कर रहे हैं, उस आंदोलन में हम शामिल रहे हैं और आगे भी शामिल रहेंगे। इस आंदोलन का मैं व्यक्तिगत तौर पे पुरजोर समर्थन करता हूँ। जैसे कि पिछले बजट में अपन खैरागढ़ विधानसभा को कोई बड़ी मतलब वो सौगात नहीं मिली है, उसको लेकर क्या कहेंगे? यही तो दिक्कत है। हम खैरागढ़ की नगरीय व्यवस्था को देखें तो 100 साल पुरानी नगरीय व्यवस्था है, लेकिन इस बजट में भी कुछ खास नहीं मिल पाया है। तो ये तो बहुत आलोचना का विषय है। शासन इस मामले में बहुत असंवेदनशील रही है, वर्तमान शासन भी और इससे पूर्व का शासन भी।
जी, अगर विप्लव साहू जी चुनकर विधानसभा में आते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर क्या काम करेंगे? देखिए, मैं तो अभी जिला पंचायत का सभापति होते हुए भी मैं रोड तरिया का, जंगल गाता पार का, उधर वनांचल मानपुर मोहल्ला का और इधर भंडारपुर का सभी जगह क्षेत्रों मैंने दौरे किए हैं। मैंने बीओ साहब थे, उनसे बात की, लगातार मैंने दौरे किया और आगे भी हमारा तो एक टीम ही चलता है जो कैरियर काउंसलिंग पर काम करती है और हमारी टीम लगातार इस पर काम करेगी और हम व्यवस्था को बिल्कुल कसेंगे, क्योंकि एजुकेशन जो है आपको, मुझको, हर इंसान को मजबूत बनाता है और वही जब नहीं बना तो बुनियाद जब बिगड़ जाती है तो बिल्डिंग का खराब बनना तय होता है। इसलिए हम शिक्षा के व्यवस्था पर भरपूर काम करेंगे। जो 2022 का उपचुनाव है, खड़ा विधानसभा का उपचुनाव जो है, वो आपके लिए जो 2023 का जो मॉक टेस्ट तो नहीं है विधानसभा चुनाव? नहीं, हम इसी चुनाव में जीतने के लिए आए हैं। लोग हमें जो है अंडर एस्टिमेट कर रहे होंगे, लेकिन उनको बस जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा उनको पता चलेगा कि ये चुनाव हम जो है जीतने की तैयारी के साथ लड़ रहे हैं, न कि कोई ऐसी टेस्ट या ब्लूप्रिंट या ऐसा वैसा जो शब्द आप बोल रहे हैं या लोग बोल रहे होंगे, वैसा कुछ नहीं। हम पूरी गंभीरता से, पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि विपक्षी पार्टी बोल रहे हैं कि मतलब 2023 और 2024 का जो चुनाव है उसकी तैयारी कर रहे हैं। नहीं, हम इसी चुनाव में हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। भारत भर से लोग हमारे प्रचार के लिए आएंगे, यहाँ तक कि जो पूर्व के एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं वो लोग भी हमारे चुनाव प्रचार में आ चुके हैं। अगर आप जो उपचुनाव का परिणाम है आपके पक्ष में नहीं गया तो अपन 2023 में आपको देखेंगे फिर से? नहीं, ये चुनाव तो हमारे पक्ष में ही जाएगा और हमारा जो संघर्ष है, मैं तो साथियों को कह रहा हूँ कि हमारा जीवन, हमारा फोकस पिछले 7-8 सालों में शिक्षा को लेके, करियर काउंसलिंग को लेके चल ही रहा है। ये चुनाव परिणाम कुछ भी हो, हम सम्मानित मतदाताओं को, जिले वासियों को जो है यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम मेरा नंबर पूरे जिले भर में प्रकाशित है। कभी भी इस सेक्शन में वो हमें करियर काउंसलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए या कृषि उद्योग के लिए बुलाते हैं, तो हम चुनाव का परिणाम कुछ भी रहे, हमारा टीम, हम बिल्कुल निःशुल्क उनके द्वार पर आएंगे, काउंसलिंग करेंगे। बच्चों को विभिन्न विषयों पर, लगभग 40 से 50 विषयों पर उनके साथ हम जो है परिचर्चा करेंगे और करते हैं। जी, खैरागढ़ विधानसभा के मतलब जो वोटर है उसके लिए एक संदेश आखिरी। मैं खैरागढ़ विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि मुझे, विप्लव साहू को, जो भी और भी दल जिन्होंने शासन किया है, उनको आपने लगातार देख लिया है। मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं, मुझे एक बार मौका दें। मैं आप लोगों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास करना चाहता हूं। जो समाज में जो दर्द है, समाज में जो बुराइयां हैं, नशे की गिरफ्त में जकड़ा हुआ समाज है, उसको मैं छुड़ाना चाहता हूं। दुनिया की आधी आबादी महिलाओं के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमारी टीम करना चाहती है। तो प्लीज आप सबसे निवेदन है कि इस बार हमें मौका दें।